Assalamualaikum everyone. First year mathematics exercise 2.6 चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। प्रीवियस लास्ट एक लेक्चर जो है हमारा कंसिस्टेंसी पर था। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमें यहाँ पे इन्वर्जन मेथड पढ़ना है। अच्छा बेटा, हमारे पास हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, 3 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, देखो 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। अब मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले यहाँ बता दूँ। लीनियर इक्वेशन सॉल्व द सिस्टम ऑफ थ्री नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके 3 मेथड होते हैं फाइंड करने के। ये आप में लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, सेक्शन सी, इस एक्सरसाइज का ये सवाल याद रखिएगा। अब 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में अगर आपको दे देगा इस तरह 3 इक्वेशंस दे दे और आपको कहे कि आप इसको सॉल्व करो, तो आप डायरेक्ट किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई मेथड का नहीं कहा गया। अगर वो आपसे फर्स्ट कह दे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, अगर वो आपसे कहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो मेथड जो आज मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ आप उस तरीके से करेंगे। अगर सेकंड में वो आपको इन्वर्जन मेथड नहीं कहता, वो जस्ट आपको कह देता है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, या ये कह सकता है गॉस, सेकंड क्रैमर रूल भी है वैसे, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा। तीसरे में वो आपको पूछ सकता है गॉस जॉर्डन मेथड, जॉर्डन मेथड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? चौथा वाला क्या है हमारे पास? क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, जो आपने नाम सुना भी होगा मैट्रिक में। आपने सिर्फ भी क्रैमर रूल पढ़कर आए हो, तो थोड़ा सा बेसिक पढ़कर आए हो, इतना लेंथी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास ये आ जाएगा ना मैट्रिक्स इन्वर्जन में, जो अभी आपको तरीका करवा रही हूँ उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई इक्लॉन फॉर्म का जिक्र नहीं होगा, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का जिक्र नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। और जो आपके पास ये वाला क्रैमर रूल है, इस क्रैमर रूल में भी फ़िलहाल ऐसी कोई कहानी नहीं आएगी कि आपको जो है जनाब पहले अपनी इक्वेशन को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा या एक्सपेंड करना पड़ेगा या मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा फ़िलहाल। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी, ये दोनों मेथड तो बड़े आसान पुराने तरीके से आपके हल हो जाएंगे, जैसे कि आपके स्टार्टिंग में मैट्रिक्स से रिलेट आपने जो पढ़ा। पर ये गॉस एलिमिनेशन मेथड और ये जॉर्डन मेथड क्या है? वैसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पॉपुलर 3 स्टार्स इसको मैं दूँगी। इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है गॉसेस जॉर्डन मेथड है। इसके आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा हैं, ठीक है। फिलहाल आपने चारों तरीके से करना है। अब यहाँ पे जब भी गॉस एलिमिनेशन मेथड वो आपसे कहेगा, तो यहाँ पे आपको इक्लॉन फॉर्म बनानी होगी और इक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप सवाल को हल करोगे। समझ में आया? आपने क्या करना पड़ेगा, आपको इक्लॉन फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है आप लिख भी लो बराबर में कि यहाँ ये आपके पास जो है वो इक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। इक्लॉन फॉर्म यहाँ लिख लें, स्टार्टिंग में आपको बता दूँ। और जब गॉसेस जॉर्डन मेथड आएगा तो आपको यहाँ पे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी पड़ेगी, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म चाहिए होगी आपको। बाकी आपका अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेथड जो है वो सेम होंगे। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा सा आगे जाके इक्लॉन बनाने के बाद आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाओगे, तो वो आपके पास गॉसेस जॉर्डन मेथड जो है उस जगह पर जो है आपका लगेगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे जिसने हमसे पूछा है, इन्होंने कहा है कि सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। गिवन आपके पास जो इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर स्टेप इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लेकर आना है। तो आप कहोगे वी राइट द सिस्टम, या वी राइट द अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। We write the system of linear equation to the
मैट्रिक्स फॉर्म हमें किस में लाना है, ax इज इक्वल्स टू b, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस फॉर्म में हमें इसको लेकर आना है। हम कैसे लाएंगे, गिवन इक्वेशंस आपके पास ऊपर मौजूद है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लेकर आएंगे। तो हमें पता है यहाँ पर बच्चे कि आपके पास जो a है वो कैसे बनेगा, जितने x और y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो उठा लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y 2 है, कोफिशिएंट ऑफ z 1 है, ठीक है बेटा। सेकेंड ड्रॉ में कोफिशिएंट ऑफ x 2 है और कोफिशिएंट ऑफ y जो है -1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और कोफिशिएंट ऑफ z है वो 1 है। यहाँ भी 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1 और कोफिशिएंट ऑफ z ऑफ -1। क्लियर हो गया। अब b जो है वो हमारे पास यहाँ पर x y और z है, ठीक है, जबकि जो b है वो हमारे पास 8 3 एंड 0 है, कांस्टेंट टर्म जो आपके पास आएगी, ठीक है जी। अब आप नेमिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर लोगे, और आप नेमिंग करना चाहोगे तो आप नेमिंग कर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आप नेमिंग करना चाहते हो और आप इस तरह कहते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप नेमिंग करोगे फिर आप ऊपर नहीं लिखोगे 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1, तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, इसको हमने x का नाम दे दिया। इस तरह करना चाहते हो तो इस तरह कॉमा डालो, x है हमारे पास x y z, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हमने b का नाम दिया। यहाँ पे ये हो गया 8 3 एंड 0, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली यहाँ से जो चीज़ें फाइंड करनी है तो ax इज इक्वल्स टू b। अब हमें यहाँ से जो है यहाँ से निकालना है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। और हमें जो है फॉर a इनवर्स के लिए हमें इन्वर्स कैसे निकलेगा, फॉर a इनवर्स निकलेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। इस तरह 2 करके छोड़ दो। अब सबसे पहले हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसको तो हम इस्तेमाल यूज़ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, ठीक है। इन्वर्सन मेथड के अकॉर्डिंग हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स तो है ही नहीं। तो फॉर ए इन्वर्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड होगा तो 1 से डिवाइड करने का, तो हमारा ए इन्वर्स आएगा, उसको पुट कर देंगे हम 1 में। नाउ सेकंड स्टेप में हम कहेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द ए डिटर्मिनेंट। हम क्या कहेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। आप पूरा लिख लीजिएगा, हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 2 1 2 -1 1 1 1 माइनस का 1, ठीक है। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, एक्सपेंडिंग बाय रॉस, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम्स भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस जो है वो क्या करवाई है, शुरू से रॉस को करवाया है। अब फर्स्ट एलिमेंट देखो आपके पास 1 है, अब ये वाला पूरा रॉ जाएगा, ये पूरी कॉलम जाएगी, तो -1 1 1 और माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है फार्मूला का -2 होता है, आप सब जानते हैं यहाँ पे क्या है, फार्मूला का हमारे पास क्या है, माइनस का 2 होता है। अब ये माइनस का 2 है, सॉरी माइनस होता है फार्मूला का, ये 2 आ जाएगा, ये वाला पूरा रॉ कॉलम जाएगा, ये पूरी रॉ जाएगी, तो बचेगा 2 1 1 और माइनस का 1, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ है 1, अब ये वाला पूरा कॉलम गया, ये पूरी रॉ गई, तो 2 माइनस का 1 1 एंड 1, क्लियर हो गया। अब ये 1 ऐसे ही रहा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 माइनस 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 माइनस का 2 और 1 1 1, ठीक है। प्लस का 1 2 1 2 हो गया, और प्लस माइनस फार्मूला का होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 0 आ गया, अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है, 0 ही होता है ना, 1 में से 1 गया, कैंसिल कर दो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 0। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 और 1 कितना हुआ 3, माइनस का 3 और माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 2 3 से हो जाएगा 6, डायरेक्ट किया करो इतना, ठीक है जी। या 2 और 3 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो हमारे पास 6 और 3 हो गया 9। यहाँ पे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आप यहाँ लिखते हो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास तो मैट्रिक्स ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, पॉसिबल होगा। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मिसिंग हो गया, मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए नहीं लिखा ना। जब भी हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, तभी तो इनवर्स आता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैंने यहाँ लिखना भूल गई, ठीक है। अब हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर्स। आप सबको पता है
कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। स्टार्टिंग से आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, पहले भी सेक्शन सी में ही आया था, ठीक, अभी भी इंशाल्लाह सेक्शन सी में ही आने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकलता है आप सब जानते हैं। पहले हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए हमें को फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना, तो हम को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है कि हम यहाँ निकालेंगे A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 13, फिर हम निकालेंगे 21 22 23, फिर हम निकालेंगे 31 32 और 33 और इसका हम ले लेंगे ऊपर ट्रांसपोज। इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। अब ये A11 बेसिकली है क्या, तो हमने पढ़ा था ना AIJ, आप स्टार्टिंग में पढ़ के आए हो, -1 ऊपर आ जाता है I+J और यहाँ आ जाता है MIJ। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A11 निकाल लो। 1 निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 1+1, देखो यहाँ से। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो तो उधर लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, जो मेरा मैट्रिक्स है वो मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है बेटा, ताकि मुझे यहाँ से आप लोगों को बताने में आसानी हो जाए। क्या था हमारे पास 1 2 1 2, आपने नहीं इस तरह बराबर बराबर में नहीं लिखना, आपने सिर्फ वो इस तरफ है तो मुझे दिखाने में प्रॉब्लम होगा बोर्ड को बार बार इधर करने में, तो इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ। देखो अब हमें यहाँ से फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो बचेगा -1 1 1 एंड -1। समझ में आया। अब यहाँ पर तो -1 है, 1 और 1 ऊपर पावर हो जाएगी 2, तो हमारे पास क्या देगा, -1 अंदर, तो +1 ही देगा, क्योंकि ऊपर साइन जो है वो हमारे पास इवन है। नंबर कौन सा मौजूद है, इवन नंबर होता है तो +1 आता है। आप सबको मालूम है, स्टार्टिंग में कर आए हो। ये हो जाएगा 1 1 1 +1, पीछे माइनस आता है, माइनस आएगा, 1 1 1, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 में से 0 गया तो 0 बचा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। मतलब स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हो, मैं 1 बाय लाइन में इस तरह कर रही हूँ, आप चाहो तो एक दूसरे के नीचे कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही बोर्ड पे पूरा सवाल समझाना है, थोड़ा मैं अपनी स्पेस का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ूंगी। -1 यहाँ आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट रो को स्किप करना है और सेकंड कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा 2 1 1 -1 2 1 1 -1, स्टार्टिंग से करते हुए आए हो ये सब कुछ। अब यहाँ पे 2 और 1 3 हो, -1 देगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर नहीं ऑड नंबर मौजूद है। अभी 2 1 2 -2 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस की, 1 1 1, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं। 1 का क्यूब -1 देगा, ठीक है, और 2 माइनस हो जाएगा +2 और 1 3, -3 होगा, साइन बड़े की आती है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो साइन का बड़ा ख़ास ख्याल रखना, यहाँ +1 दे देगा। ये हो गया 1 1 1 2। अब हम करेंगे 1 3। 1 3 के लिए -1 1 + 3। अब फर्स्ट वाली ही रो जाएगी, थर्ड वाला कॉलम जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 -1 1 एंड 1, ठीक है। तो कर लो, ये -1 2 4 1 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला का माइनस और ये माइनस, 1 1 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +1 देगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर, ऊपर अगर इवन नंबर है तो +1 देगा, ठीक है। 2 और 1 3, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, +3। क्लियर हो गया, 1 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 3 हो गया, अब हम करेंगे 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3। 2 1 के लिए -1 2 + 1। अब सेकंड रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, ये देखो सेकंड रो गई और फर्स्ट वाला कॉलम गया, तो 2 1 1 और -1, ठीक है, 1 2 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें यहाँ से करना है -1 2 और 1 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 3 2 1 2 -2, इसमें -1 1 1, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 1 का क्यूब हो जाएगा -1 माइनस हो जाएगा +2 और 1 3 -3 माइनस प्लस, ये भी हो गया +3। सारे 3 आएंगे क्या, 2 1 2 2 हो जाएगा। अब आ गया -1, अभी हो जाएगा 2 + 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 1 और -1, ठीक है जी। 2 2 हम करने जा रहे हैं। 2 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लें। 2 2 हो जाएगा 4, इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताती हूँ। 1 1 -1, बीच में -1 1 1, ठीक है। ये +1 देगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर मौजूद है, माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। 2 1 2, ये हो जाएगा -2। चलो, एक तो -2 आ गया, ठीक है। अब हमें करना है 2 3।
2 3 के लिए माइनस का 1, 2 + 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 1, ठीक है। माइनस का अब ये इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ये बहुत अच्छा करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, तो मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं अब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताऊँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बच्चे हैं, जब तक वो नहीं आएगा तो ये एक्सरसाइज कैसे आएगी। 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, इसलिए आप लोगों को वो करना है। यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, 2 में से 1 किया माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक मिनट माइनस का 1 दिया, ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 1 देगा, ठीक है, समझ में आया। 2 3 हो गया। अब हमें करना है यहाँ पर 3 1। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, अब हम करेंगे A 3 1, 3 1 माइनस का 1, 3 + 1। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाला जो है वो रो जाएगी, फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, तो आ जाएगा 2 1 -1 और 1, ठीक है। तो माइनस का 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये 3 1 ज़ा 3। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ो। 3 1 हो गया। अब हम करने जा रहे हैं A 3 2, A 3 2, 3 2 के लिए माइनस का 1, 3 + 2, थर्ड वाला रो गया, फर्स्ट वाला कॉलम गया, तो बचा 2 1, थर्ड वाला रो गया और फर्स्ट वाला कॉलम गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2 2। एक मिनट दोबारा देख लेती हूँ ये बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 2। जब हम थर्ड रो को लेके जाएंगे, फर्स्ट कॉलम को लेके जाएंगे, सॉरी सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 का 1 1 2 1, ठीक है। लगता है फिलिंग का इशू हो गया, चले खैर मैं भी फिल कर दूँगी, क्वेश्चन पूरा करते हैं पहले। माइनस का 1, 3 और 2 हो जाएगा ऊपर 5, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये माइनस का 1 देगा और यहाँ पे माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 1 2, अब हो जाएगा 3 2 3 3, 3 3 के लिए माइनस का 1, 3 + 3, थर्ड रो जाएगा, थर्ड कॉलम जाएगा 1 2 2 माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया 3 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 6। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1, -2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 देगा, माइनस माइनस में माइनस का 5 देगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का ही 5, सही है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमें क्या करना होता है बेटा, इसके आगे का जो स्टेप है उसमें हमें इस पर पुट करना है जो एडजॉइंट ऑफ ए है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो A 1 1 आया, इन तमाम के आंसर्स जो आए हैं, ये देखो ये वाले जो आंसर्स आए ना, A 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सब मैं इसके अंदर पुट कर दूँगी। अब यहाँ से ये वाला मैट्रिक्स जो है आप मिटा दें, कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। चलो अब A 1 1 आया है 0, 1 2 आया है 3, आप लोग कॉपी में देखते जाएँ, 3 2 आया है, 1 3 आया है 3, ठीक है। 2 1 आया है हमारे पास 3 2 2 आया है माइनस का 2, ठीक है, और 2 3 आया है 1, 3 3 आया है 3 3 2 आया है 1 और 3 3 आया है माइनस का 5। ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है, आप सबको मालूम है, रॉस को कॉलम में ले आओ या कॉलम को रो में, तो मैं इस पूरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी, तो 0 3 3, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 और माइनस का 5। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, एडजॉइंट आ गया। नाउ हमारे पास अब जो फार्मूला है वो होता है ए इनवर्स का फार्मूला, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, यही है ना जो भी यहाँ पर जब मिस्टेक भी से भी मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ऐसा ही है ना। या इसको आप ऐसे करके लिखो या आप इसको इस तरह करके लिखो, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, तो गलत तो नहीं है ना, एक ही बात है। इस तरह आप लिखेंगे आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें, मुश्किल हो जाएगा। आप इस तरह वाले फार्मूला को रखते हुए आप इसको पुट कर दोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ चुका है जो कि आया है 9, जो कि हमने इधर फाइंड आउट किया, ये रहा 9, ठीक है। और यहाँ हमने ये इसको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे और अपना आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में कहानी आ गई। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम इसको मिटा देते हैं। पहले मैं इस वाले स्टेप को ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, आपने इसको नोट कर लिया, जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको यहाँ से मिटाऊँ। लास्ट स्टेप मैं रहने दूँगी, बाकी मैं सब मिटा दूँगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीड होगी स्पेस की। चलो
एक और काम कर लेते हैं, ये वाला स्टेप दोबारा ऊपर लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं। कंटिन्यू करते हैं, मैंने कहा इंक डाल लूँ, बहुत स्लो हो गया था मार्कर। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट ऑफ ए, एक ही बात है। अब हमारे पास जो दो चीज़ें आई, ए इनवर्स ए वन डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट 9 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए तुमने ट्रांसपोज करके निकाला, वो आया 0 3 3 3 माइनस 2 1, जो भी आया था 3 1 और माइनस का 5 जो लास्ट स्टेप था। ठीक है हमारा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो, वो भी आपके लिए आसान है, जो जिस तरह आप लोग समझना चाहें आप उस तरह भी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ अब स्टार्टिंग में हम जानते हैं, पर जो हमारे पास हमने यहाँ पे फाइंड किया था, हमें मालूम था कि ए एक्स जो है वो हमारे पास बी के बराबर है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम लीनियर इक्वेशन में अब ए इनवर्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा बी। अब हमें बी तो मालूम है, ये वाला बी आपके सामने साइड पर है। ठीक है, देखो 8 3 0, ए इनवर्स भी हम निकाल चुके हैं। अच्छा, ए इनवर्स निकालने के लिए प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करके करना चाहो तब भी करो, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट पूरा भी रखोगे ना, आप लोगों के लिए मेरा बच्चा ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप पूरा रख रहे हो। अब यहाँ पे देखो एक्स ऐसे रखो, ए इनवर्स ही पूरा रख लो। क्या है हमारे पास 1/9 0 3, इस तरह आप लोगों को ज़्यादा हो, पहले आप मल्टीप्लाई करें इनवर्स, उसको बी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर बाद में आप इसे डिवाइड करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, ना कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, कटिंग करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके लिए स्टेप्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेहतर वे इसका यही होता है, बेस्ट वे है कि आप पहले इसको इस तरह ही रखें, अभी फ़िलहाल इसको डिवाइड नहीं करें, और डायरेक्ट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना बी से। तो बी क्या है हमारे पास यहाँ पर 8 3 0, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास थे। ठीक है, अब पहले आप मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू 1/9 0 8 ज़ा 0 3 3 ज़ा, मल्टीप्लाई करें ना 3 3 ज़ा 9, तो ऐड हो जाएगा 9 और 3 0 ज़ा 0। देखो 3 8 ज़ा 24 और 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 और 1 0 ज़ा 0। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 5 0 ज़ा 0। क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1/9, ये हो जाएगा 9, 24 में 6 को माइनस कर दो, आंसर इज़ 18, 24 में 3 को ऐड कर दो, आंसर इज़ 27। अब देखो आसान हो जाएगा ना हमारे पास इसको सॉल्व करना, 9 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 तो 1 बचेगा, इस तरह करके ना। क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड आपको लिखना है, क्योंकि एक एक्स है, एक वाई और जेड, तीनों में हमने जो है वो अननोन्स फाइंड करने हैं ना, इसकी एक्स वाई एंड जेड। तो हमें यहाँ पे एक्स नहीं हमें लिखना चाहिए था, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पर जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स आ रहा है वो एक्स वाई जेड है, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर भी एक्स वाई एंड जेड आप लिख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो बेटा कि एक्स वाई एंड जेड, 9 को 9 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे 9 को 18 को 9 से डिवाइड कर दो, नेक्स्ट में 27 को 9 से। अब देखो आसान हो गया ना डिवाइड करना। देखो 9 को 9 से काटा तो 1 बचा, 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9, 9 3 27। तो हमारे पास एक्स वाई और जेड में क्या आया, हमारे पास यहाँ पर आया 1 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह करके आप लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे थस एक्स इज़ 1, वाई इज़ 2 एंड जेड इज़ 3, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फाइंड करना था। ये हमारे पास जो है वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वर्जन मेथड है, जिस तरीके से आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अगर वो पॉसिबल होगा, ए इन्वर्स अगर 0 नहीं आता तो हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। जब ए इन्वर्स नहीं निकलेगा तो हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट नहीं निकालेंगे तो उसको कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो उतने तो एग्जामिनर बुक्स वाले भी वो नहीं है कि आप लोगों को पॉसिबल नहीं करेंगे, तो यकीनन पॉसिबल ही आएगा। जितने सवाल आते हैं इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए, तो उन्होंने इसी तरह दिया, कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं दिया जिसमें पॉसिबल ना हो। ठीक है, पॉसिबल है। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं जनाब, 2.6, इसलिए मैं आपको 1 1 पार्ट्स में दे रही हूँ ये लेक्चर्स बना के, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो।
ठीक है, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, इसमें वो कहता है, नहीं 3 कर रहे थे, आई एम सॉरी 100% में 3, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4, x प्लस 10y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 10, माइनस का x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है जी, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेना पड़ेगा, फिर उसको हमें सेट करना पड़ेगा। और बड़ा आसान सा सवाल, बड़े मज़े के सवालात हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो स्टार्टिंग में करके आए वो सब कुछ वैसे ही है। सबसे पहले वी राइट, अब जल्दी जल्दी करेंगे हम। वी राइट द सिस्टम ऑफ, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखें और मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ताकि कोई भी मसला हो तो आप लोगों को वहीं पता चल जाए कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। टू द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, सिर्फ उतारना नहीं होता, वीडियो को देख के समझना भी होता है। जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आई नोट करें। आप फॉर पूछते हैं मिस 2x में क्या हुआ था, मुझे क्या पता 2x में क्या हुआ था। आप पूछें मिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्सरसाइज 2.6 थी, उसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 आपने करवाया था, उसके सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, ताकि मुझे पता चल जाए आपके क्वेश्चन किस तरीके से हैं, ताकि उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, कमेंट में आपको बता सकूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट पूछते हैं, फिर आप कहते हैं मिस आप रिप्लाई नहीं दे रही। बेटा मैं उस चीज़ का क्या आपको रिप्लाई दूँ जो मुझे चीज़ समझ ही नहीं आई। ठीक है, सही क्वेश्चन होगा तो आंसर भी आप लोगों को ठीक मिलेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है AX इज इक्वल्स टू B। अब हमारे पास डायरेक्ट कर लेती हूँ मैं, वेयर A जो है वो मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ X y एंड z हम इस तरह ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, कोफिशिएंट ऑफ z इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x इज सेकंड रॉ का 1, यहाँ से 10, यहाँ से माइनस का 3, -1, 1 एंड z। ठीक है, ये हमारे पास आ गए यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x y z। ठीक है जी, अब हमारे पास सेकेंडरी यहाँ पे आ जाएगा x, ये हमारे पास क्या है x y एंड z। और आगे हमारे पास जो b है वो कांस्टेंट टर्म है, जो कि हमारे पास क्या आ रही है 4, 10 एंड माइनस का 6। क्लियर हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर भी छोड़ सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को जानते हो। पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए फ़िलहाल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यहाँ पर चाहिए AX इज ए B था ना, तो हम यहाँ से यूँ कर सकते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स और B इंटू B। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और हमें यहाँ से फाइंड करना है A इनवर्स। फॉर A इनवर्स हमें निकालना होगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह कर कर लिखो, या पहले जैसे बताया 1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A करके लिखो, एक ही बात है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। A डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों को निकालेंगे तभी तो हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास और जो मैट्रिक्स है वो 3:3 है, ऑर्डर पेयर जो है इसका 3:3 है, मतलब 3 कॉलम्स हैं, 3 रो हैं। जब 3 कॉलम होते हैं, देखो 2 रॉस और 2 कॉलम होता है, कितना आसान होता है। डायगनल की जो है वो हम जो है वो पोजीशन को चेंज कर देते हैं, और बाकी ऑफ डायगनल जो होती है उसकी साइन को चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ निकल आता है। और डिटर्मिनेंट भी क्रॉस करके AD माइनस BC करके निकल आता है। लेकिन जब हमारे पास ऑर्डर पे 3:3 होता है, तभी तो ये सारी कहानी करनी पड़ती है, एक्सपेंड करना पड़ता है। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, उन को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करना पड़ता है, फिर एडजॉइंट आता है, फिर एडजॉइंट को फिर डिटर्मिनेंट के नीचे रख के फिर A इनवर्स को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सारा मेथड होता है 3:3 ऑर्डर पे का, जब हमारे पास मैट्रिक्स 3 कॉलम्स और 3 रो हो। क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों को करवा चुकी हूँ। हम पहले फॉर A डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम एक्सपेंड बाय रॉ करेंगे। फॉर A डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, नाउ वी या हम ये लिख सकते हैं, नाउ एक्सपेंडिंग बाय रॉस, एक्सपेंडिंग बाय रॉस, मैं रॉस को एक्सपेंड कर रही हूँ। जब मैं रॉ को एक्सपेंड करूँगी, आप मैट्रिक्स ये देखिए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप A मैट्रिक्स को पहले फ़िलहाल यहाँ पे लिख लें, जैसे आप लोगों को समझ में आता है आप उस तरह कर लें। देखो 2 माइनस का 1, 2 प्रेजेंटेशन से बस आपने काम करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप वर्डिंग के साथ करें। जैसे जैसे आप करेंगे इंशाल्लाह आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। अब हम जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं, हमें पता है यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट इज़ 2। अब यहाँ से ये वाला पूरा रॉ जाएगा, कॉलम जाएगा, पूरी रॉ जाएगी, तो 10 माइनस का 3 और 1 1 हो जाएगा।
माइनस फार्मूला का होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से आया 1, ये पूरा कॉलम ये पूरी रॉ गई तो 1 माइनस का 3 1, यहाँ से आया 2, ये पूरा का पूरा कॉलम गया, ये पूरी की पूरी रॉ गई 1 10 माइनस 1 एंड 1। क्लियर मेरा बच्चा? 10 1 ज़ा 10 हो गया। अच्छा यहाँ से और ये माइनस फार्मूला का, ये ऑलरेडी माइनस 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 प्लस 3 1 ज़ा 3 हो गया। यहाँ 1 1 बाय आई कांटेक्ट का बड़ा काम है मैट्रिक्स में। अगर आगे पीछे ध्यान दिया, इधर उधर कुछ हुआ तो सवाल गया कट, ये याद रखना है। ठीक है जी, सवाल गया कट। यहाँ आ जाओ जी, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, बड़ा ध्यान से आपने करना है। अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बीच में तो होता ही माइनस है तो इसका मतलब यहाँ तो माइनस ही आएगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस का 2 1 1 ज़ा 1 माइनस बीच में होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 1 ज़ा 10। ठीक है बेटा, देखें अब 10 3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 13 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 26। 3 में से 1 माइनस किया, माइनस का 2 और 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। 10 और 1 11 11 2 ज़ा 22 प्लस का 22। 26 में से 22 को 2 को माइनस करो तो आंसर इज 24। 24 और प्लस 22, तो ये 2 और 2 हो गया हमारे पास, 4 और 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 6, 2 और 2 4, तो हमारे पास 46 आ गया। ए डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस 46 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। आप यहाँ पर इस तरह लिख दें कि यहाँ पर भी हमारा ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल होगा, तो हमारे पास जो आंसर 46 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट में हमें यहाँ निकालना है बच्चे, क्या हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालना है हमें, 1a 1 1 a 1 2 a 1 3, वही को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, a 2 1 1 a 2 2 a 2 3, ठीक है, फिर a 3 1 a 3 2 a 3 3, ये निकाल के इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मिस अब हमें कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, फर्स्ट विल फाइंड द कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, a 1 1 वही तरीका होगा जो अभी करवाया, a 1 1। अब माइनस का 1 1 प्लस 1, फर्स्ट रॉ जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा। आप कहेंगे मिस मैट्रिक्स कहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ लेकर तो आए आप उसको, चलें वो पहले मैं इधर लिख देती हूँ, जो यहाँ से उठा के बाद में मिटा देंगे। 2 है, माइनस का 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 10 है, फिर माइनस का 3 है, फिर माइनस का 1 है, फिर 1 है और फिर 1 है। ठीक है, नज़र आया आप लोगों को जी? इस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है बच्चे, चल अब हमारे पास ये 1 1 गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो फर्स्ट रॉ जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो 10 माइनस का 3 1 और 1, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। माइनस का 1 और 1 प्लस 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है, और 1 ही देगा, पॉजिटिव 1 देगा फिलहाल। 10 1 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे ऊपर इवन नंबर मौजूद है, पॉजिटिव 1 देगा, 10 और 3 13 होता है, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 13। क्लियर हो गया? हमारे पास क्या आ गया 13। अब हमें करना है 1 2। 1 2 के लिए माइनस का 1 1 प्लस 2 करेंगे, फर्स्ट रॉ जाएगी, सेकंड वाला कॉलम जाएगा, 1 माइनस का 3 माइनस का 1 और 1, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ 1 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा 3 और 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, बीच में फार्मूला का माइनस, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव माइनस का 1 देगा, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 देगा, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 2 और 1 ज़ा 2 हो जाएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 2 का आंसर 2 आ जाएगा। अब है 1 3। 1 3 के लिए माइनस का 1 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 के लिए 1 रॉ गई और हमारे पास थर्ड वाला कॉलम गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 10 माइनस का 1 और 1, ठीक है। चल कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का 1 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास 4 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10, ये पॉजिटिव 1 देगा और यहाँ से 11 हो जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11, पॉजिटिव 11 देगा। अभी हो गया 1 3। अब हम करेंगे 2 1। 2 1 के लिए माइनस का 1 2 प्लस 1, ठीक है, सेकंड वाला क्या रॉ जाएगी और 1 वाला कॉलम जाएगा, तो माइनस का 1 2 1 1, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। चलो
अब क्या होगा, माइनस का 1, 2 और 1 प्लस करो 3 हो गया, 1 1 1 माइनस का 1, बीच में माइनस माइनस 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -1 क्योंकि ऊपर ऑड नंबर मौजूद है। 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास 2, 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 3 माइनस का 3 होगा। तो ये वाला माइनस माइनस होकर प्लस और ये +3 देगा। क्लियर हो गया। 2 1 हो गया। अब हम करेंगे 2 2 2 2 के लिए माइनस का 1 और 2 + 2 2 सेकेंड रॉ जाएगी, सेकेंड कॉलम जाएगा तो 1 माइनस का 3 और हम करने जा रहे हैं 2 2। ठीक है, दोबारा देख लेती हूँ। सेकंड वाला रॉ जाएगा और सेकंड वाला ही कॉलम जाएगा, तो 2 2 -1 और 1 आएगा। देखा, इस तरह मिस्टेक हो जाती है। अगर ज़रा सा आपने आगे पीछे देखा तो आपका सवाल गया कट। ठीक है, अब यहाँ 1 का माइनस का 1 और ऊपर पावर हो जाएगी 4 और +1 देगा। 2 1 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 1 2। उम्मीद है आप लोगों को मेरे से पहले आ रहा होगा करना। ठीक है, ये +1 देगा और 2 1 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 1 4 यहाँ में +4 देगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। 2 2 हो गया। अब हम करने जा रहे हैं 2 3। 2 3 के लिए माइनस का 1 2 + 3 सेकंड वाला रॉ जाएगा और थर्ड वाला कॉलम जाएगा 2 3 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1 एंड 1। ठीक है, सेकंड वाला रॉ जाएगा और थर्ड वाला कॉलम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3 और 2 5 -1 देगा, ऊपर ऑड नंबर है 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, बीच में फार्मूला का माइनस 1 1 1। यहाँ -1 दिया क्योंकि ऊपर एक ऑड नंबर मौजूद है, 2 में से 1 किया 1, आंसर इज माइनस का 1। क्लियर हो गया। 2 2 हो गया। अब हम करते हैं 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 हो गया। 3 1 करेंगे। 3 1 के लिए माइनस का 1 3 + 1 थर्ड वाला जो है वो हमारे पास कॉलम गया। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो हमारे पास रॉ गई, फर्स्ट वाला हमारे पास कॉलम गया, तो माइनस का 1 2 एंड 1 1। ठीक है, ऐसे होगा हमारे पास। एक मिनट में देख लूँगी, गलती तो नहीं कर रही मैं कोई। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। क्या किया है मैंने, थर्ड वाला गया यहाँ से रॉ और फर्स्ट गया कॉलम, तो 10 -3 है ना, -1 2 10 और माइनस का 3। ठीक है, चलो तो यहाँ आ गया माइनस का 1, ऊपर हो जाएगा 3 1 4 और माइनस माइनस प्लस 3 1 3 10 2 20। तो ये +1 देगा। 20 में से 3 को माइनस करो, आंसर इस माइनस का 17। आंसर इस यहाँ पे माइनस का 17 देगा। ठीक है, 3 1 हो गया। अब हम करेंगे 3 2 माइनस का 1 3 + 2 थर्ड रॉ जाएगी और थर्ड वाली रॉ जाएगी, सेकंड वाला कॉलम जाएगा। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर 3 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 1 एंड माइनस का 3। ठीक है बच्चा, माइनस का 1 3 2 हो जाएगा 5 2 3 6 माइनस का 6 माइनस 2 1 2। ठीक है, यहाँ -1 देगा और 3 में से 2 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि माइनस का 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 8 1 8 आ जाएगा। ये हो गया 3 2। अब हम करने जा रहे हैं 3 3। 3 3 के लिए माइनस का 1 3 + 3, तो थर्ड रॉ गई, थर्ड कॉलम गया 2 माइनस का 1 1 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 6 20 10 2 20 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 +1 2 और 1 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 1 21 हो जाएगा। नाउ फार्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 1 2 1 3 हम सब में पुट कर देंगे। ठीक है, 1 1 हमारे पास क्या आया है यहाँ पर 13, 1 2 आया है 2, 1 3 आया है 1 1, 2 1 आया 3, 2 2 आया 4, 2 3 आया माइनस का 1, 3 1 आया माइनस का 17, फिर 8 और फिर 21। हमें इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ज़रूरी नहीं रॉस कॉलम भी रॉ में जाएगा, तब भी यही आंसर आता है। 13 2 11 जो प्रैक्टिस हो रही हो उसी को लेकर चला करें, ताकि आप उसी तरह एग्ज़ाम में करें। माइनस का 17 8 एंड 21, ये हमने कर दिया ट्रांसपोज और ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें फार्मूला में पुट करना है, जो कि हमारा फार्मूला था क्या कि हमने यहाँ पे जो लिखा, देखो ये वाला कि एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए इनवर्स आएगा तो हम इसमें पुट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अब हमारे पास हम यहाँ से इसको मिटाने लगे हैं ऊपर के तमाम फैक्टर्स, लेकिन अब ये को फैक्टर्स लिखे रहने दूंगी
ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे कोफैक्टर्स क्या थे। ठीक है बेटा, चलो अब हम फार्मूला में पुट करेंगे, इसके आगे का को कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ से इसको नोट कर लें। अब मुझे इसको मिटाने का तो दिल नहीं चाहता, इतनी मेहनत से लिखो और फिर इसको ऐसे करके मिटा दो। ठीक है, बच्चे कहते हैं मिस आप PDF दे दें। अब आप बताएं मुझे, उस्तानी जी PDF दे सकती हैं? इतना टाइम है कि वीडियो को रोकूं और रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ? आप लोग खुद कर लिया करें, जब वीडियो रुकी होती है स्क्रीनशॉट लगे PDF बना के, बल्कि आप लोग मुझे PDF बना कर दें ना, थोड़ा सा आप मेरे लिए आसानी कर दें। मैं रोकूँ यहाँ से पिक्चर लूँ फिर इसका PDF बनाऊँ? बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करनी होती है। हमारे आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस है हमारे ग्रुप में ऐड होने की। हम सैटरडे और संडे हमारी क्लास होती है, वीकेंड में 3 से लेकर 4 बजे तक। हम ऑनलाइन 3 to 4 हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ूम ऐप पर फेसबुक पे हमारे तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं और जो हम पढ़ा देते हैं वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी, जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ, 6 मंथ हमारा टारगेट होता है और 6000 में आपको पूरी बुक पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए जनाब? ठीक है जी, नाउ हमें क्या करना है, हमारे पास जो A इनवर्स आया है, अगर देखा जाए हम अगर मैं पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या है जनाब, 1 डिवाइडेड बाय 40। आपको इस तरह करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट करके पुट करके उसमें भी लिख सकते हो, कोई इशू ऐसे नहीं है। 1 डिवाइडेड डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 46। इसको इस तरह मैंने फॉर्मूला बताया था ना, पुट इन टू भी कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A एंड ये भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यूज ऑफ A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप लोगों को समझ में आप वैसे कर लें। 2 में पुट कर दूँ 1 डिवाइडेड बाई 46 और हमारे पास जो यहाँ पे एडजॉइंट आया है वो आया है 13, 3 एंड माइनस का 17। नज़र भी आ रहा है? 1 मिनट, अब आ रहा है नज़र। 2, 4 एंड 8। ठीक है, 11 माइनस का 1 एंड 21। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मेरा बेटा पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको अब A इनवर्स आ गया, इसको पुट कर दूँ 1 में। आप भी लिख दें पुट इन 1। चलिए यहाँ पे लिख भी, आप वहाँ भी लिख दीजिएगा एडजॉइंट ऑफ A एंड डिटरमिन पुट इन इक्वेशन नंबर 2 और फिर यहाँ लिख दीजिए इसको पुट इन 1 में हम इसको पुट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है 1 का रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ो। क्या था? x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। ठीक है बेटा, चलो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर A इनवर्स आया है 1 डिवाइड। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है उसको लिख देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 13, 3 माइनस का 17, 2, 4, 8, 11, 8 माइनस 1 एंड 21 इंटू B। कॉन्स्टेंट टर्म थी 4, 10 एंड माइनस का 6। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, एक्स वाई जेड करके भी लिखना चाहो इस तरह करके भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 46 ऐसे रहा फिलहाल। इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को रेगुलर उठा लो, 13 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। इसको मैंने ऑलरेडी पहले जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। हो जाएगा 52। 3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करो 30, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 102। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 10 ज़ा 40, 8 6 ज़ा हमारे पास 48 हो जाएगा। ठीक है जी, 11 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 44 और माइनस 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा और 21 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास 126 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई जेड 1/46। अब देखो इनको ऐड कर लो, इन सबको, आंसर इज़ 154। ठीक है, देखो ये देखो प्लस वाला 40 और ये 8 48 हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव 48 कैंसिल, आंसर इज़ 0। ठीक है, इन दोनों को पहले माइनस कर लो, आपकी मर्जी। 44 में 10 को माइनस करो, देन माइनस करो 126 माइनस का 92 देगा ये आपको। ठीक है, आप कर देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कैसे आप करेंगे, देखो ये हमारे पास 44 है, 44 में से 10 को माइनस करो तो आंसर इज़ 34। 34 पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास 126 से माइनस करके देखो 92 आएगा। ठीक है बेटा, इतना तो आप लोग कर सकते हो भी। चलो अब हमारे पास क्या है, अब ये 184 को डिवाइड कर दो किससे, 46 से, और यहाँ पे क्या है 0 को डिवाइड कर दो 46 से, ऐसे कर लो, और माइनस के 92 को डिवाइड कर दो 46 से, इस तरह करके। इसको भी ऐसे लिख लो, इसका क्या कसूर है। ठीक है, आप अगर करना चाहते हो 46 बनता 46, 46 4 ज़ा 1, ये करोगे तो 0 ही आएगा। 1 और 2 टाइम करोगे तो 92। तो एक्स वाई जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से 0 और यहाँ से माइनस का 2।
ये तीनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे थस x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू -2। यह है आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसमें मैं आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है गॉसेस एलिमिनेशन मेथड करना बताऊंगी। इंशाल्लाह इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें आप कि आप कैसे समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई भी इशू होता है तो आप लोग कमेंट का इंतज़ार, मेरे रिप्लाई का इंतज़ार किया करें। अदरवाइज़ अगर नहीं कमेंट नहीं रीड होता या आपको नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा तो आप लोग व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप तमाम बच्चों को पता है। चलें, उस्तानी जी को इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।